हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हिले को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शिव महापुराण के पीछे क्या है वैज्ञानिक तथ्य, इसकी पूरी कथा मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन पुराणों में से एक है शिव महापुराण। तो क्या है इन पुराणों में? सिर्फ कहानियां हैं या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है, मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। गूढ़, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी संभव, बहुत नादान भोले, वेदों शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसनी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा से ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप में स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज इत्यादि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरी मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है, लेकिन अगर आप शिव महापुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे रूप में नहीं कर सकते हैं। वह सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत भी है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित हैं मगर पियक्कड़ भी है। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता से अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को हम नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में ही है। दोस्तों, शिव की शख्सियत जीवन की पूरी तरह विरोधाभासी है या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व में सभी गुणों का एक जटिल संगम है, एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर आप एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अगर आप एक शख्स को जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है को स्वीकार करते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों, शिव पुराण के पीछे क्या है विज्ञान? दोस्तों, अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिक को बहुत ही खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया है। हर चीज को साकार रूप दिया गया है, मगर बाद में जो आकार लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया है और बस कहानियों को ढोते रहे हैं, उनकी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने वाली है। अगर आप उन कहानियों में से फिर से विज्ञान को ले आए तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका होगा। दोस्तों, शिव पुराण मानव प्रकृति की चेतना के चरम पर तक ले जाने को सर्वोच्च विज्ञान कहा जाता है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग का एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है जिसमें कहानियां नहीं है, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं और दूसरा उनके लिए है जो हर चीज में विज्ञान की नज़र से देखना पसंद करते हैं, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। दोस्तों, आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज यह कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है।
वैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियां या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया की ज्यादातर शिक्षा काफी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरीका होगा। इस संस्कृति में यही किया गया है। विज्ञान को सर्वोच्च आयामों को बहुत बढ़िया कहानियों के रूप में दूसरे लोगों को सौंपा गया है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव।